नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं जुआइटर्स और सीधी सी बात करेंगे यार। देखो, सीधी सी बात है भैया, हो मार्च का महीना आ गया, कल आपने होली भी मना लिया है और इस समय पर बहुत सारी चीजें बदल करके आती हैं क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो कई सारी गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो लागू हो जाएंगी, लेकिन इस समय हम लोग क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं और अभी से इस साल का प्लान नहीं करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से पिछले साल के 6 महीने से गिरावट हुई है और जिस प्रकार से ट्रंप चाचा गुगली फेंकते रहे हैं, और इस होली में तो वो होलिका बुआ जिनके ऊपर हमारे भारत में घर घर में गांव गांव में गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में होलिका दहन होता है, उसमें मेन होलिका बुआ का रोल में आपके ट्रंप चाचा आए हैं, वही वाली धोती पहन करके। अब आपने प्रहलाद बन करके कैसे बचना है इन्वेस्टमेंट की नीति में, हम उसकी बात करते हैं क्योंकि मैं भैया देसी आदमी हूं, देसी बातों से काम चलता है और देसी बातें करने के लिए जुबानी टॉक्स परिवार पे आप लोग जुड़े हुए हो। सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है, हम ये भी चर्चा करेंगे कि यस, अभी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या करना चाहिए, मल्टी एसेट में करना चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वक्त मार्केट की एनएबियां भी सस्ती हुई हैं, मार्केट के शेयर्स भी सस्ते हुए हैं। शेयर्स को आप जानते हो, मैं प्रोवोक नहीं करता हूं, लेकिन फिलहाल म्यूचुअल फंड का जरूर हिमायती हूं। तो आपने जैसा कि थंबनेल और टाइटल में देख लिया है, म्यूचुअल फंड में आपके पैसों से खिलवाड़ हो रहा है, आओ इसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसके साथ ही थोड़ा बहुत जो सरकार आपको टैक्सेशन का रिबेट दे रही है, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए भी कुछ बातें होंगी। क्या उनको सारे पैसे को खर्च कर देना चाहिए या उनको कुछ पैसों को उसमें से निवेश करना चाहिए, क्या सारे को निवेश करना चाहिए? बहुत अच्छी चर्चा है। आइए फिर शुरू करते हैं, समय को आपके व्यर्थ नहीं करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़े से कमेंट एंड क्वेरीज को, ताकि आपको कोई एक अच्छा वो रहे कि हाँ यस, मैं आपको भूला नहीं हूं, जो है रिस्पॉन्स जरूर देना है। गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, नए फोलियो में स्मॉल कैप ने 16,400 की पोजीशन बनाई। ओके, 31 मार्च तक 3 लाख का निवेश स्मॉल कैप में डालना है, कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए सर, स्मॉल कैप में आप डालिए, कोई भी बुराई नहीं, वैल्यूएशन इस समय करेक्ट है और लंबे समय में क्या, टाइम तो आपको तो इतने दिन से मालूम ही है, थोड़ा बहुत जो है समय तो देना पड़ेगा, लेकिन इस समय की स्ट्रैटेजी कोई भी खराब नहीं। बट पार्ट पार्ट में पैसा डालिएगा, मैं बार बार ही बोलता हूं। तो इसको मार्च में कुछ डाल दीजिए और कुछ उसके बाद में आप डालिए, जब जो ट्रंप चाचा जो है 2 अप्रैल उनका बीतने दीजिए, फिर उसके बाद में ट्रंप चाचा क्या करते हैं। आगे सैनपाल दादा क्या बोले, अंकल जी क्या बोलूं, आजकल टाइम इतना खराब चल रहा है, क्या बोलूं, मार्केट म्यूचुअल फंड में गिरा हुआ है। ओके, लाइफ में कोई भी काम टाइम से नहीं हो रहा, हर काम में निराशा हाथ लग रही है, वीडियो देखने का मन भी नहीं करता। ओके, एक इसमें रिप्लाई भी आई है, बहुत ही बेबाकी से दादा ने बोला है। और चंद्रवंशी जी बोल रहे हैं, चंद्र जो रघुवंशी थी, आप कहीं जाओ घूम के आओ सर जी, इट विल हेल्प, और टाइम कभी भी खराब नहीं होता है, बिकॉज अलाइन नहीं होता ही है। कुछ ऐसा बोलने की चीजें किया है सर ने। यस दादा, देखो मैं भी अभी 21 तारीख को, ऐसा नहीं है, हमने अपनी एक तो अपना दिनचर्या को नहीं करना है, दूसरी बात क्या है कि आपका जो शास्त्रों के मुताबिक जो होता है ना, लक्ष्मी का कालम यहाँ पर होता है, आपके गुरु जो है बृहस्पति यहाँ पर बैठते हैं। तो मेन बात क्या है कि हमारे यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारी जो मेहनत करने की है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की एक रणनीति है, उसको आपको समय देना चाहिए, उसको आपको उसके सहारे छोड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको कल की बात बताऊं, कल हम लोग होली खेल रहे थे। अब होली खेलने में क्या हुआ, जितने लोग सामाजिक लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, अब उनको क्या किया, जो लड़कों ने बोला नहीं, इनको हम उसमें डालेंगे, पानी के टैंक में डालेंगे, हमारे पास भी आए। अब 10 लोगों का जब हुजूम आपके पास आ गया तो आप उस समय क्या करोगे, अपने आप को आप बचा पाओगे? तो वहां पर क्या करना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है। तो जिस प्रकार से इस समय मार्केट की स्थिति है, वहां पर उस हाल में छोड़ देना है। आपको पता है, मार्केट एडजस्ट करके फिर उसके बाद में अंतोगत्वा ऊपर जानी है। मेरी आपको छोटी सी सलाह है, निराशा से निकलिए। और अगली बात क्या है, आगे आएगी, चर्चा आएगी, उसमें मैं बताऊंगा इस समय आपने करना क्या चाहिए। थोड़ा बहुत प्लान जरूर करना चाहिए। नहीं आप अगर बाहर जा सकते हो तो डोमेस्टिक, यस मैं जो है इनके उससे अपना जो है उससे अपना सलाह से मैं बिल्कुल मैं सहमत हूं। और थैंक यू फॉर आप लोग आपस में कर लेते हो जो है। हंसबेन जो है सौर्या जी ने भी बहुत सारे वो लाइक भेजे, हंसबेन सौर्या जी ने बहुत सारे जो है लाइक भेजे हैं। आप लोग बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बुराई पर अच्छाई के जीत के उत्सव होली, सभी लोगों को हार्दिक बधाई। अखिलेश जी ने आप लोगों को, अखिलेश कौरव सर ने बधाई दी है, हंसबेन सर ने भी सबको जो है बधाइयां दी है। और जो है सारस्वत सर क्या बोल रहे हैं, रंगों की बरसा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार,
आप एवं आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में सदैव श्रेष्ठ का संग करें, ऐसा जीवन जिए कि यदि आपकी कोई बुराई भी करे तो उस पर विश्वास न करें। होली में सभी को राम राम। क्या प्यारे प्यारे संदेश हैं। अब ये अच्छा है कि कम से कम ये मंच है, इतनी सारी फीलिंग्स हमारे जुगानी परिवार के लिए, लोगों की सेलिब्रेशन है, तो चलिए जरूर इसको करना है। उसके बाद में आनंद यादव जी बोल रहे हैं, सर मैं सैलरी 70,000 पर मंथ होके 30,000 की एसआईपी करना चाहता हूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं? सर आपने अपनी उम्र नहीं बताई, लेकिन अगर 30,000 की एसआईपी है तो कितने दिन के लिए आप करना चाहते हैं? दो चीजें आप प्लीज डाल दें। एक तो आपकी एज क्या है आनंद जी, और दूसरी बात क्या है कि आप जो है ना, आपका गोल क्या है? एक तो 30 साल आपने दे दिया है, ठीक है 30 साल मैं मान लेता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी एज डाल दीजिए और फिर उसके बाद में ही मैं जाकर के इसको वो कर पाऊंगा, प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपकी 30 साल के आसपास एज है, अगर 30 साल का समय है, तो 30,000 की एसआईपी पर आप बहुत अच्छा 30 साल में कार्पस जनरेट कर देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप यहां पर 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप बढ़िया से छांट लीजिएगा। छांटने का तरीका हमने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है, और एक फ्लेक्सी कैप फंड। अभी आप 4 फंड से शुरू कर दीजिए, आंख मूंद करके, बढ़िया हुआ है। आप एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, और ये समय ऐसा है कि आपका एक्युमुलेशन अगर इस फेज में आप स्टार्ट कर देते हो, जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। बहुत अच्छी आप जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, हैप्पी आपको मतलब इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए, अमेरिकी जो तरफ की यात्रा के लिए बारे में जो आपने सोचा है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो आप इसको शीघ्र ही स्टार्ट कर दीजिए, कोई इसमें दो राय नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन वगैरह भी ठीक ठाक है। वेरी गुड जुगानी जी, सारस्वत जी ने बोला है। उसके बाद में रमेश महतो जी क्या बोल रहे हैं, उनको इंडियन रिटेल मार्केट में पकड़ जमानी है। यस, तम चाचा का देखो सीधी सी बात है, उनकी जो घुड़की धमकी है ना, वो मेरे को भी लग रहा है यही चीजें हैं। वो ऐसा लोग बोलते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट पे इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर बैठा है, तो ये सीधी सी बात है, ये जो है बार्गेनिंग है, और देश की इमर्जिंग मार्केट में उनको जाना है। मैं उनकी नहीं, ठीक है, चाइना में उनके जो जमानी है, क्योंकि चाइना में उनकी नहीं चलती, तो इंडिया से अच्छा बाजार कहां मिलेगा। यस, इसलिए डराया जा रहा है कि हमें आने दो वरना टैरिफ लगा देंगे। यस, मतलब कहीं ना कहीं की बार्गेनिंग के टाइप से जितना हो सके कम कर दो, फायदा ज्यादा ज्यादा लो, और उसके बाद बताओ कहां उनकी जो है 5400 लाख करोड़ की उनकी वो है, ट्रिलियन की, 5400 ट्रिलियन की उनकी जो है इकोनॉमी है। कहां हम अभी 5 ट्रिलियन भी जाने के लिए तरस रहे हैं। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि कितनी उनकी रणनीति वो है कि वो पूरे वर्ल्ड पे उनका दबदबा हर साइड से तो है ही है। ये बात सत्य है। अब ये बात अगर अपना चैनल नहीं होता तो ये बातें हम लोग जानते नहीं जानते, क्योंकि उस तरफ हम लोग ढूंढते ही नहीं। ढूंढना कहां से होता है भाई? देखो, जैसे आपको कोई सामान निकालना है तो आप एडवर्टाइज में देखते हो, आप वहां निकलोगे, दुकान वगैरह में जाओगे, भैया किस टाइप की दुकान है, मोची की दुकान पे जाना है, बैग वाले की दुकान पे जाना है, परचून वाले की दुकान पे जाना है, या दवाई वाली दुकान पे जाना है, या केमिस्ट की दुकान पे, या मतलब जहां पर भी जाना है, मतलब जो टीवी वाले के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, तो आप वहां पर अनजान मार्केट में भी ढूंढ लेते हैं। तो अब हम लोगों को ये सारी चीजें जो मालूम चल रही है, देखिए बिल्कुल नया लड़का है, लेकिन कितनी अच्छी पकड़ है। आने वाले समय में खुद आप सोचिएगा, जिस हिसाब से अगला प्लान कर रहा है, जिस हिसाब से अगला चल रहा है, तो ये मिलीनियर बिलीनियर जो है, ये अपना पता नहीं क्या क्या इनको अपना बनना है। यही लोग तो आने वाली अपना पीढ़ी है, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी हमें एक टीम मिली है। रितेश पटेल जी बोल रहे हैं, तो क्या करें, इन्वेस्ट करें, सब कुछ उड़ा दें? नहीं, उड़ाना नहीं है भाई, मेरे ध्यान से सुनिए, उसमें सारी आपको तरतीबें दी गई हैं। विजेंद्र सिंह जी बोले, आजकल एसआईपी को लेकर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। अरे भाई, जिसके पास लमसम के लिए एक मुश्त अमाउंट नहीं है, तो क्या उसे मार्केट छोड़ देनी चाहिए? नहीं, केवल पेशेंस बना करके रखना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं है कि मार्केट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी से बेस्ट एसेट तो मिलना मुश्किल है, और जहां पर गोल्ड गया वहां पर तो आपकी सेंसेक्स को जाना है। यस, ये तो श्योर है, ये आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। लेकिन क्या है, कलेजा मजबूत करना है, यहां से सोचना है, ना कि यहां पर आप सोचोगे, दिल पर अगर आप सोचोगे तो यहां पर आपको पेन महसूस होगा। ओके, ये गरीबों का राजा है कोई भाई, नाम दिया है इन्होंने अपने ईमेल का। 90% स्टॉक 30 to 50% डाउन है, तो पोर्टफोलियो 20% डाउन है।
लगता है ये साल लाश कब्र में ही जाएगा। यस, मे बी, नो प्रॉब्लम। तो गेन भी पीछे वालों ने लिया है, अब वो मार्केट तो एडजस्ट तो जो है सर करेगी, इसमें कोई वो नहीं है, नेचुरल मतलब जो है फेनोमेना है। मेक सेंस बोला है पार्था झा जी ने, मेक सेंस बोला है। ओके सर। रवि सिंह जी ने, काका तो के गर्मी ना लागत हुए जैकेट ओढ़ के। पहाड़ों में रहने का यही तो फायदा है, मैदानी लोगों को इस समय आकर के गर्मियों में रहना चाहिए। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरा कर्म क्षेत्र जो है देहरादून है, तो भैया यहाँ पर तो अभी पूरे अप्रैल तक कंबल और उससे काम चलेगा। तो यस, ऐसे मौसम का आनंद लेना है तो आपको भी थोड़ा बहुत कमाई पर, इन्वेस्टमेंट पे भैया मेरे रवि जी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमारे बाबा जी एक कहावत बोलते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वो करते हैं, रवि जी से अपने बाबा जी को आज याद कर लेते हैं। तो बाबा जी हमारे कहावत बोलते थे, बोला कादर कूदर घर बसे कुही बाज उड़ जाए, बसे पराये देश में नित मारे नित खाएं। मीन्स क्या है कि अगर आपको रोजगार का संकट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ दूर जाकर के जहां पर हो जाए तो वहां पर करना चाहिए। जैसे हमारे मास्टर साहब देखो कहीं पर हैं, वकील साहब कहीं पर हैं, मैं कहीं पर हूं, लेकिन तीनों भाई कर रहे हैं। अब आज के समय पे मास्टर साहब आए हुए हैं, कल के थंबनेल में मैंने उनके साथ लौकी की फोटो डाली है। तो लौकी इस समय आप लोगों को पता है उसमें अपना गांव में है। तो यस, एक तो अपना परिवार में भी अपना भाईचारा रखना है, और उसके बाद में अपने, मैंने बताया ना, उद्यम पर अपने भरोसा रखना है। ये इन्वेस्टमेंट वगैरह की स्ट्रैटेजी है, ये सब चलता रहेगा। चाचा चू चपड़ करके उसके बाद में चुप हो जाएंगे। चलिए अब जो है समय व्यर्थ नहीं करते हैं, उसके बाद में इस पर कर लेते हैं। लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी है, पोर्टफोलियो डाउन है, सबका पोर्टफोलियो डाउन है, जीडीपी आपकी सामान्य अभी नहीं है, उसके बाद में कंपनियों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, ऊपर से चाचा हर घंटे रंग बदल रहे हैं। आपको हमने बता दिया है होलिका बुआ के रोल में इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस होली में वो आए हैं। इन्वेस्टर्स की दिवाली उनका बस चलता तो वो फीकी कर देते। दिवाली में हमारे पकवान नहीं बनाने की, रंगों को ना मनाने की, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यस अभी घर घर में जुगाई टॉक जैसे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, 100 - एज का फार्मूला, उसके बाद में सेफ्टी फंड, इमरजेंसी फंड, ये सारी चीजें इसीलिए तो बताते हैं ताकि आपको किसी त्योहार में फर्क ना पड़े, बच्चों की एजुकेशन में फर्क ना पड़े, उसमें फर्क ना पड़े, और महंगाई से लड़ने के लिए आप उसके बाद में निवेशित रहें। तो यही तो स्ट्रैटेजी है, यही तरीका है जुगाई टॉक से चलने का। ये मार्च देखो दोस्तों चैलेंजेस से भरा रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। जिस प्रकार से सोने का रेट बढ़ते हुए आप देख रहे हो, जिस प्रकार से महंगाई तो चलो ठीक है थोड़ी काबू हुई है, टैक्सेशन पर जिस प्रकार से सरकार ने राहत दिया है, वहीं पर सैलरीड क्लास को, अभी ये सैलरीड क्लास को थोड़ा सा ये आएगा, उनके मन में संशय होगा, यार हम इसको खर्च करें या हम इसको बचाए रहें। कुछ लोग सोचेंगे कि 2026 में जब हमारे ये होगा तब उसके बाद में हम इसको टैक्स फाइल करेंगे, उसके बाद में आएगा तब देखेंगे। तो कई जो है काफी सारी चीजें हैं। तो आप ये देखिएगा कि बहुत सारे लोग, मेरा मानना है कि 90% से 95% लोग अभी न्यू टैक्स जो रिजीम में जाने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से निर्मला ताई ने इसको किया है। तो यहां पर जो है ना आपको ये सोचना है, यस मेरे हिसाब से जो, अगर आप मेरी सलाह लो तो मैंने तो भैया अपना प्लान कर दिया है। मैं 30 तारीख को सीधे निकलूंगा, कहां पे, तिरुपति के लिए निकलूंगा। तिरुपति बालाजी के 2008 में गया था, 2016 में गया था, अब जाकर के बालाजी महाराज ने बुलाने का कष्ट किया है। तो देखते हैं वहां पर जाकर के 3-4 दिन, 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, वहां पर जाएंगे और अपना दर्शन करेंगे। जब टाइम मिलेगा तो आपको वहां से भी अपडेट करेंगे, नहीं मिलेगा तो आप लोगों को फिर अपना पोस्ट वगैरह के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जरूर करना है। तो पहला मैं इवेंट ये कर रहा हूं, जो भी मेरा होगा उसमें से थोड़ा बहुत खर्च करेंगे, बेशक चलो धार्मिक उद्देश्य से ही सही, लेकिन देश याटन तो हो जाएगा। मैं नॉर्थ का रहने वाला हूं, साउथ की तरफ तो जाऊंगा, वहां की संस्कृति से, वहां की हर चीजों से मिलूंगा। उसके बाद में नवरात्रि आ जाएगी, चैत्र वाली नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट रखेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। उसके बाद में सारा नहीं करेंगे, उसमें से भी अगर हमें लगेगा इतना हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा पेस भी बढ़ा देंगे। यस, अच्छी बात है, जो मेरे पास आएगा कुछ खर्च करूंगा और उसके बाद में पेस बढ़ा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी समझ गए होंगे। जैसे मान लिया आपका ज्यादा दूर का प्लान नहीं, तो बच्चों के साथ कहीं पर भी चले जाओ, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होना जरूरी है। जिंदगी है तो जिंदगी को जीना भी जरूरी है, और जिंदगी को संवारना भी जरूरी है। संवारोगे आप कैसे? निवेश से। जियोगे आप कैसे? जो आप डेली बाई डेली में जीना है। तो ऐसा देखो, आदमी जब तक सांस चलेगी
तब तक आदमी चलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्लान भी करेगा, बातचीत भी करेगा, हंसी भी करेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। एक्चुअली इस समय क्या है, मल्टी एसेट का एलोकेशन आ गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी कोई डिसीजन स्वतः आ जाती है। बोलते हैं ना, लोगों के बारे में अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मल्टी एसेट एलोकेशन का मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो एसआईपी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसके चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, मतलब मेरे ख्याल से नहीं पड़ा होगा अगर आप अपनी मेहनत करना नहीं छोड़े होगे तो। नंबर 1। नंबर 2, आपको एक तो जो है उसका नहीं पड़ा होगा, और अगला जो है ना, आपका जो प्लान है वो कहीं ना कहीं ये है कि प्रॉफिट, जिनको जो खाली प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ा होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने एक प्लाट के लिए बोला था यार, एक जो ले लेते हैं कहीं पर भी, हमारे पास तो रेजिडेंशियल कई सारे हो गए हैं, लेकिन मतलब जो तीनों भाइयों का, उसके बाद में एक रोड पर ले लेते हैं। तो यस, एक ठीक हुआ था, हमने आपको बताया था। तो वो करीब थोड़ा सा उसमें जो टाइम लग रहा है प्रक्रिया में, तो यस उसको हमने प्लान कर लिया है। तो उसको जैसे एसेट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे 90,000 के आसपास आपका इस समय गोल्ड जो है चला गया 71-72 से, सीधा आपने देखा है। तो लॉन्ग टेन्योर के लिए गोल्ड भी बुरा नहीं। तो जिस प्रकार से आपका होता है आजकल, गोल्ड के म्यूचुअल फंड वगैरह भी आ गए हैं, नहीं ज्यादा ले सकते तो छोटे छोटे अमाउंट लेकर के एलोकेट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मार्च में आप किस प्रकार से अपने फाइनेंशियल को प्लान करते हैं। साथ ही साथ आप इस समय अपने फंड्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस समय आप कुछ निर्णय भी ले सकते हैं कि यार हमारे फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन है कितना, लेकिन पूछ लीजिएगा फंड को छोड़ने से पहले, उसके बाद में आप लोग छोड़िएगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स को नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड इस समय क्या है, तो एनएबीज आपकी सस्ती हुई हैं, लेकिन सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, ये बात मैं पहले भी बोल दे रहा हूं। ठीक है ना। तो सैलरी क्लास के लिए बता दिया आपको, इसके लिए बता दिया, कमेंट इंक्वायरीज ले लिया, आपके पैसों से गेम हो रहा है या नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड में। देखो भाई, गेम तो नहीं कह सकता हूं इसको मैं, थोड़ा सा ये लोग टीआर वगैरह जरूर बढ़ा रहे हैं, सारे का मैसेज आपके भी उसमें आ रहा होगा। तो टीआर का मैं इसीलिए थोड़ा सा वो कर रहा हूं कि ताकि हो सकता है कि ये निगाह में जाए सरकार के भी, सेबी के भी, कि इस समय टीआर बढ़ाना उचित नहीं होता है। जब आप रिटर्न नहीं दे रहे हो तो आप खर्चा कैसे बढ़ा रहे हो, या तो आप हमें कमाई करके तो फिर उसके बाद में बढ़ाओ। तो यस, ये बात भी उठाना हमारा फर्ज था, उसको भी हमने किया है। तो यही मुद्दा था कि मतलब म्यूचुअल फंड में आपके पैसों से खेल हो रहा है। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, उनको तो अपनी जो तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी लेविशनेस बढ़ाने के लिए, अपने खर्चे बढ़ाने के लिए वो हमारे पैसों से उगाना शुरू कर दिया। हमें दिखाई देता है कि यार 0.6% था, अभी 0.8 हो गया है, मतलब 0.2% खाली बढ़ा है, इतना से बढ़ा है। लेकिन जब उसको आप हजारों करोड़ में, कई हजार करोड़ में जब आप उसको काउंट करोगे तो काफी लंबा अमाउंट उनका हो जाता है। तो उनकी सेहत पे तो फर्क नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए निवेश करना भी जरूरी है कि कंपनियों की सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस को तय करने का हक किसका है? उद्यमियों का है। सरकार ने उनको छूट कर रखी है। तो यस, उसमें भी आप अगर भागीदार बन लो तो वो लोग अगर प्रॉफिट कमाएंगे, आज नहीं तो कल कमाएंगे, तो उसमें से भी आपको तो मिलेगा मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इक्विटी चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ले रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट शेयर में ले रहे हो, लग कहां पे रहा है, आप इक्विटी में लग रहा है, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना है। अगर कोई भी संशय होता है तो यस, जुगानी टॉक्स में कमेंट के माध्यम से उसको भी आपको बताना है। अगर आपको मेहनत अप्रिशिएबल लगती है मेरे भाई, तो इसको अप्रिशिएट भी करना है, लाइक साइक थोड़ा सा ठोकना है, कि ताकि हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिले, हम फिर उसके बाद में शाम को दुगनी एनर्जी, दुगने जोश के साथ उसके बाद में आपसे मिले। थैंक यू वेरी मच।